हैं अंदर। कफन वगैरह हटा दिया जाता है, थोड़ा उसका ये गले को थोड़ा छेद दिया जाता है। कब्र है वो बिल्कुल फट भी गई है, दो हिस्सों में हो गई है। एक हिस्सा आप देखिए ये है और दूसरा हिस्सा ये है। सांप वगैरह होते हैं यहाँ पे? वो हम पकड़ते हैं, खेलते हैं। अच्छा, सांपों से खेलते हैं आप? हाँ बाबा। बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। वो बिठाया हुआ, ये बिठाया हुआ, तीन बिठा। अच्छा, ये मतलब क्या बिठा के दफनाते हैं ये? हाँ बाबा। ये एक महाराज हैं, महाराज प्रीतम दास, जिनका इंतकाल 1992 में हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, नैनो हैदराबादी चैनल से मैं हूं अबरार। आज मैं हैदराबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक छोटे लेकिन पुरसुकून शहर टंडो जाम में मौजूद हूं और मेरे अक़ब में इस शहर का मरकज़ी बाज़ार है और इसी मरकज़ी बाज़ार से एक सड़क, एक रास्ता टंडो जाम के उस तारीखी और मरकज़ी कब्रिस्तान की तरफ जाता है जो तकरीबन 16 एकड़ पर फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है कि ये कब्रिस्तान किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए मखसूस नहीं है। इस कब्रिस्तान के अंदर मुसलमानों की कब्रें भी हैं, हिंदू कम्युनिटी की कब्रें भी हैं और मसीही बिरादरी के लोग भी यहीं दफन किए जाते हैं। इस कब्रिस्तान के अंदर एक ऐसा तारीखी मकबरा भी मौजूद है जो गालिबन कलहोड़ो दौर में तामीर किया गया था और इस कब्रिस्तान के अंदर चमगादड़ों का बसेरा है। तो चलिए आपको टंडो जाम का ये मरकज़ी कब्रिस्तान दिखाते हैं जो कि अपने आप में एक इनफरादियत रखता है, जहाँ मज़हब की कोई तफरीक नहीं है। टंडो जाम के मरकज़ी बाज़ार की रंगीनियों से दूर बसा ये शहर खामोशा, जिसे नूर शाह बुखारी कब्रिस्तान कहा जाता है, काफ़ी कदीम है। लेकिन बदकिस्मती से इस कब्रिस्तान की तारीख़ के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इस कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद हमारी मुलाकात यहाँ मौजूद 2 उम्र रसीदा लोगों से हुई, जिनमें से एक ने ख़ुद को इस कब्रिस्तान का मजावर बताया। आइए इनसे हिंदू, मुस्लिम और मसीही बिरादरी के मुश्तरका कब्रिस्तान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। 100 साल वर्ष से ऊपर है। अच्छा, ये मुकाम 10 साल वर्ष से ऊपर है। अच्छा, बड़े बातें करते 1000 हैं। साल से ज़्यादा पुराना है। 10 से 100 साल सन 100 साल। फिर उसमें हमारे बड़े बोलते बाबा ये बड़ा ऊपर आया है, बहुत अच्छा, बहुत कदीम है यानी कि एक कदीमी का पता नहीं, बोले हम सुनते आते हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसी कब्रें भी होंगी जो बहुत ज़्यादा पुरानी है। ज्यादा डबल हो गए, ट्रिपल चप्पल आ रहे हैं इधर। अच्छा, हाँ, इधर बहुत बाबा एक। चलिए चलिए, शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग बता रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये टंडो जाम का एक मशहूर तारीखी और एक बड़ा कब्रिस्तान है। ये बुखारी का कब्रिस्तान है। बुखारी कब्रिस्तान बुखारी। है। अच्छा अच्छा। हाँ, बुखारी नाम से। अच्छा अच्छा, ये जो ये भंगी है, ये भील है। अच्छा, भील भी हिंदू ही होते हैं ना? भील अच्छा, ये इनकी कब्रें तो वैसी नज़र आ रही हैं जैसे हम मुसलमान बनाते हैं। अच्छा, इनकी कब्रें मैंने सुना था कि बिठा के दफनाते हैं हिंदू जो है। वो आगे तेरे को दिखाता हूँ। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा अलग अलग कौमें जो हिंदुओं में हैं वो अलग अलग तरह से दफनाती हैं। हाँ, अलग अलग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो भील है आपने बताया। हाँ। अच्छा, तो ये बता रहे हैं मुझे जो यहाँ के कब्रिस्तान के मजावर हैं कि ये जो भील कौम है ये उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। और ये सारे। अच्छा, ये वाली सारी। ये तो बिल्कुल वैसे ही कब्रें हैं जैसे हम मुसलमान दफनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की। ये बता रहे हैं कि भील जो कौम है वो भी उसी तरह अपने मुर्दों को दफनाती हैं कब्रिस्तान के अंदर। देखिए, साथ ही मुसलमानों की कब्रें भी हैं। ये राव सगीर अहमद राजपूत, ये किसी मुसलमान साहब की कब्र है, उसके बराबर में ये बता रहे हैं कि ये हिंदुओं की कब्रें भी हैं। उनका बड़ा होता है कौम का। अच्छा, जो हिंदू कौम का बड़ा होता है उसे महाराज कहते हैं। महाराज कहते हैं, फिर उसका अच्छी कब्र बनाते हैं। अच्छा, उसकी यानी कि कब्र वो अच्छे तरीके से बनाते हैं, बिछाते हैं उसको। जिस तरह हम मज़ार वगैरह बनाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जो महाराज होते हैं वो मंदिर के अंदर होते हैं ना? उनका बड़ा मंदिर बना होता है। अच्छा, किसी का बड़ा, किसी का छोटा।
अच्छा ये है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि अमूमन ये होता है कि मुसलमानों का कब्रिस्तान अलग होता है, ईसाइयों का, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का कब्रिस्तान अलग होता है, हिंदुओं का कब्रिस्तान अलग होता है। लेकिन यहाँ पे इस कब्रिस्तान की इनफरादियत जो मुझे लगी वो ये देखिए, ये एक मुसलमान भाई की कब्र है, मोहम्मद शरीफ खान वल्द मीर खान कायम खानी। और यहाँ पर भी ये जो कब्रें हैं ये मुसलमानों की हैं, लेकिन ये जो आप कब्र देखें ये एक हिंदू शख्स की कब्र है। अच्छा ये आप बता रहे हैं कि ये महाराज है? अच्छा ये महाराज आपको पता है? ज़्यादा पता होगा। अच्छा जिनको ज़्यादा पता है तो हम उन्हीं के पास चलते हैं जी। ये महाराज ये अच्छा। तो ये महाराज वो बिठाया हुआ, ये बिठाया हुआ 3 बिठा। अच्छा ये मतलब क्या बिठा के दफनाते हैं ये? हाँ बाबा, नीमक का कटा नीचे नीमक बड़े का। होते हैं ना, बडेरा होता है गांव का। अच्छा गांव का जो बडेरा होता है। अच्छा यानी कि उसको कब्रिस्तान में लेके आते हैं, उनकी कब्र भी दूसरे तरीके से खोदते होंगे बस ऐसे बैठा है। अच्छा बिठा देते हैं, नीचे नमक की थैली रखते हैं बालू पर, और गर्दन में क्या लगाते हैं? लकड़ी। अच्छा गर्दन में लकड़ी लगाते हैं ताकि गिरे गर्दन ना। नीचे ना गिरे या झुके ना ऐसे वो। ही बिठा। अच्छा इस वजह से। उठा के भी बिठा के डोली में आएंगे ऐसे टिल्लियाँ गाना बजाने में। अच्छा बड़े राग रूप से ले ये आते। देख इनो का भी रोते पीछे फोटो, से नहीं। हाँ हाँ। इसका फोटो, इसका फोटो। मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है कि महाराज जो है एक्चुअल किसे कहा जाता है, लेकिन जो यहाँ पर मजावर मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में, उन्होंने मुझे बताया कि महाराज वो शख्स होता है जो गांव या कबीले का या घर का जो बड़ा शख्स होता है, जो सरबराह होता है, उसे महाराज कहा जाता है। तो जो महाराज होता है जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसे ज़्यादातर बिठा के दफनाते हैं, और पहले घड़ा खोदा जाता है, उसके नीचे नमक की एक थैली रखी जाती है, बोरी रखी जाती है, उसके ऊपर जो महाराज होता है उसको बिठा दिया जाता है, और इसी हालत में उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, जिसे कहा जाता है कि बिठा कर दफनाया गया है। तो ये उनकी निशानी ये है कि उनकी कब्र अलग तरह से दिखाई देती है। और ये भी आप देखें एक कब्र ये है, इसके ऊपर बाकायदा कतबा नस्ब है, सुर्गवासी महाराज मंघाराम वल्द सुर्गवासी महाराज हकमा राम देहांत। ये जो कब्र है ये 2002 की कब्र है और इनकी उम्र 75 साल थी। अच्छा ये भी एक महाराज की कब्र है, ये किसी हिंदू खातून की कब्र है, सुर्गवासी श्रीमती माता मोंघी भाई, और ये इनका इंतकाल हुआ था 1979 की ये कब्र है यहाँ पे। तो जैसा कि मुझे भाई बता रहे थे कि ये कब्रिस्तान बहुत कदीम है, तो उसके अलावा भी यहाँ पर ये एक और महाराज की कब्र है, और इसके ऊपर भी जो कतबा है वो नस्ब है, सुर्गवासी मास्टर गणेश राम वल्द हकमा राम। इनका जो इंतकाल है वो 2010 को हुआ था, इनकी उम्र 58 साल थी। तो इनकी कब्र भी आप देखें बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है, यानी कि इनको बिठा कर दफनाया गया है। इसी तरह जो वो जो कब्र मैंने आपको दिखाई थी, वो जो महाराज थे उनको भी बिठा कर दफनाया गया था। बाकी ये जो महाराज हैं, ये जो कब्र है जिस हिंदू शख्स की, इन्हें आम तरीके से दफनाया गया है, तो इनकी जो कब्र है इसलिए लंबाई की सूरत में है, जिस तरह हम मुसलमानों की कब्र होती है। तो ये एक मुश्तरका कब्रिस्तान है जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक है। ये तीसरा दिखाई। अच्छा ये भी एक महाराज की कब्र है। अच्छा खातून भी महाराज होती हैं? माई ये। अच्छा माई भी महाराज हो सकती हाँ, है। बाबा। अच्छा ये सारी। अच्छा हाँ, यानी कि जो खातून जो सरबराह होंगी किसी कबीले की, तो उनको भी महाराज का रुतबा हासिल होता है। तो ये जो कब्र है ये सुर्गवासन माता माधो जी जाल हुक्मा राम गोमितवाल, तो इनका जो इंतकाल है, जो तारीख़ लगी हुई है इसके ऊपर, वो है 1983। तो ये जो खातून है जब इनका इंतकाल हुआ था तो इन्हें भी बिठा कर जो है दफनाया गया है। इस वजह से इनकी जो कब्र है उसका जो शेप है वो आपको मुख्तलिफ देखने में नज़र आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक होल रखा गया है, ये अंदर सुराख है क्या है ये? बीबा जलाते हैं। अच्छा हाँ, नारेल बारेल रखते हैं। अच्छा। तो ये हिंदू जो हैं अपनी रसूमात के मुताबिक यहाँ पे सुराख है, ये देखिए आप, जलाते हैं पर रोशनी करते हैं। अच्छा इसके अंदर बताया जाता है कि हिंदू अपनी रसूमात के मुताबिक दिया जलाते हैं और नारियल वगैरह जो है वो रखते हैं। और उसके बराबर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मरहुमा हाकिमजादी ज़ौजा खावंद बख्श अबड़ो, ये किसी खातून मुसलमान की कब्र है। तो बहुत मुनफरद, बहुत अजीब सा मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कब्रिस्तान कहीं नहीं देखा जहाँ पे हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन यानी कि ईसाई कम्युनिटी जो है, मसीही कम्युनिटी जो है वो एक साथ ही दफन किए जाते हों। तो ये अपने आप में एक मुनफरद कब्रिस्तान है।
अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मुसलमानों की कब्रों के साथ जो मसीही बिरादरी है उनकी कब्रें भी यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस जो है कब्र के ऊपर लगाया गया है, स्लेब वो लगाई गई है। ये जो कब्र है ये 2024 की है। अच्छा, ये कब्रें जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये सारी तुम देख सकते हो, ऐसे आगे पढ़े लिखे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कब्र जो है जिसके ऊपर संगमरमर लगाया गया है और ये भी अकबर भट्टी साहब वल्द गुलाब मसीह की कब्र है। ये भी एक मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की कब्र है जिसके ऊपर आपको स्लेब बनी हुई नज़र आ रही होगी और इनका इंतकाल 2024 में हुआ था। इसके अलावा ये जो कब्रें हैं ये भी सारी मसीही कम्युनिटी की हैं। अच्छा, ये आप देखिए ये मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की कब्र है और ये भी मुझे बताया गया कि एक मसीही शख्स की कब्र है। उसके बराबर में अगर आप देखें तो एक मुसलमान खातून की कब्र है। उसके अलावा ये देखिए आप, ये भी एक मसीही खातून की कब्र है, मरहुमा बीबी सकीना और मरहुमा बीबी नुसरत। तो ये दो मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन की कब्रें हैं। और उसके बराबर में अगर आप देखिए तो एक मुसलमान शख्स की कब्र है, मोहम्मद हुसैन कुरैशी साहब, जिनका इंतकाल 2005 में हुआ था। तो आगे भी यहाँ पर इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी की कब्रें मौजूद हैं। ये सईदा बीबी, ये भी एक मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जिनकी कब्र है। तो इस कब्रिस्तान में काफ़ी झाड़ियाँ, इस तरह की घास फूस जो है वो उगी हुई है। ये तुलसीदास वल्द रतन लाल जिनका इंतकाल 2002 को हुआ था, तो इनको भी बिठा कर ही दफन किया गया था। इसके अलावा ये भी, ये कब्र जो है काफ़ी टूट भी गई है, बल्कि इसके दरमियान में से दरख्त निकला है। बिल्कुल इसके दरमियान में से दरख्त निकला है, शायद इसकी वजह से ये फटी है या क्या हुआ है। इसके ऊपर ये आग भी लगाई गई है, मुझे नहीं मालूम क्यों। शायद ये घास को जलाने के लिए आग लगाई गई है, घास को जलाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो इसकी कब्र है वो बिल्कुल फट भी गई है, दो हिस्सों में हो गई है। एक हिस्सा आप देखिए ये है और दूसरा हिस्सा ये है। इसके बराबर में भी एक हिंदू शख्स की कब्र है। हाँ बिल्कुल, इस पर लिखा हुआ भी है तारीख़ वफ़ात जो है 1988, 1988 की ये कब्र है यहाँ पर। और इसके अंदर भी दिया जलाने के लिए या नारियल वगैरह रखने के लिए जगह बनी हुई है अंदर। अच्छा, सांप वगैरह होते हैं यहाँ पे? हाँ, वो हम पकड़ते हैं, खेलते हैं। अच्छा, सांपों से खेलते हैं आप? हाँ बाबा। अच्छा, फकीर हैं। क्या करें साहब। तो इस कब्रिस्तान में ये जो मकबरा बना हुआ आप देख रहे हैं ये काफ़ी कदीम लग रहा है और यकीनन ये कलहोड़ा दौरे हुकूमत का मकबरा है, जो उसकी तर्ज़ तामीर है बिल्कुल उसी तरह की लग रही है। तो यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ हैं और अंदर से अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, शायद कोई परिंदे हैं या क्या है। चमड़े, चिमगादड़े हैं। वो चिमगादड़। अच्छा, वो ये है। ओहो, इसके अंदर चिमगादड़े हैं और जिस तरह से अंदर आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे चिमगादड़े हैं। देखा आगे। और ये इतनी स्मेल आ रही है यहाँ से, मैं अंदर नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और नीचे बहुत ज़्यादा इन्होंने गंद किया हुआ है। जो बीठें वगैरह हैं वो ना सिर्फ नीचे ज़मीन पर नज़र आ रही हैं बल्कि दीवारों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस तरह के निशानात हैं बीठों के, जो इन्होंने यहाँ पे गंद किया हुआ है। ये अंदर जा सकते हैं इसके वजह से? देख ये हमला तो नहीं करती है? नहीं, पक्की बात है? नहीं, तू बैठ के इधर बना दे दरवाजे। ओहो, बहुत ज़्यादा है ये, ऐसा ना एकदम से बाहर भागें ये। ऐसा सिया बत्ती ये देख रहे हो, मनारा लगे पड़े। बहुत ज़्यादा है, दिन को नहीं देखते ये। तो जब भी तो मुझे डर लग रहा है कि मुझ पे हमला ना कर दें, एकदम से वो बाहर भागें। इधर आगे। अच्छा, उड़ रहे हैं अंदर। हाँ, अंदर उड़ रहे हैं ना, बिल्कुल घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल घूम रहे हैं। मैं इसी कोने पे खड़ा होकर दिखाता हूँ। ये कितने उड़ रहे हैं, देख इधर से भरेगा, कितने उड़ रहे हैं। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत सारे चमगादड़ हैं और नीचे बहुत ज़्यादा गंद भी फैला हुआ है, बदबू भी आ रही है, जिससे आप सिर्फ आवाज़ सुनिए जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अंदर कितने सारे चमगादड़ हैं।
तो नाज़रीन, इस कब्रिस्तान में जो सबसे ज़्यादा तारीख़ी मकबरा मुझे नज़र आया वो मेरे अक़ब में मौजूद है, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसके अंदर जाकर इसकी कोई तारीख़ क़दामत के बारे में जान सकूं, कोई कतबा वगैरह लगा हो उसको मैं रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन यकीन मानिए, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है अंदर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं जिनकी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस मकबरे के अंदर जाऊँ और अंदरूनी मनाजिर आप लोगों को दिखा सकूँ। मैंने बाहर खड़े होकर कैमरा अंदर करके कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाया होऊंगा, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा सकता सर। बहुत ज़्यादा बदबू है और बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं। बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ख़तरनाक है। पूरे मुकाम में होते हैं। अच्छा, आप भी यहाँ पर नहीं आते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये काटती भी हैं? अच्छा, जितने बड़े बड़े, हाँ बहुत बड़े बड़े थे अंदर, और बहुत ज़्यादा हैं। बड़े बड़े तो हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं। इन्होंने पूरे कब्रिस्तान का हमें विज़िट करवाया। वो भी बता रहे हैं कि वो इस जगह पर नहीं आते, इन्हें भी डर लगता है, हालांकि ये यहीं के रहने वाले हैं। खैर, मैं तो पहली दफ़ा आया था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतनी चमगादड़ों को एक साथ एक ही जगह में देखा है, और इतनी ज़्यादा चमगादड़ों के बोलने की आवाज़ जो है बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक है। अभी आप गए हैं इस मज़ार के अंदर? हाँ, आज से पहले इसकी सफाई हुई थी। एक बंदे के ख्वाब में आया था ये बच्चा कब्रिस्तान में, तो उसने सफाई वगैरह करवाई थी, चुना वगैरह कराया था। उसके बाद ये दोबारा इन्होंने अपना बसेरा इधर डाल दिया। बहुत ज़्यादा, अभी मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी जब मैं अंदर जा रहा था तो बहुत ज़्यादा उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए डर भी लग रहा था। हाँ, नीचे बदबू भी बहुत, गंदगी भी बहुत है। जैसे करीब करीब जाओगे मज़ार के तो उतनी तेज़ आवाज़ आएगी। टंडो जाम का ये तारीख़ी कब्रिस्तान, जिसे नूर शाह बुखारी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये मैंने मुख्तसर विज़िट किया आपको। यहाँ पे मसीही कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की कब्रिस्तान जो है वो आपको दिखे। कितने एकड़ में? 16 एकड़ में। भाई मेरे साथ खड़े में बता रहे हैं कि ये कब्रिस्तान 16 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की। अब यहाँ पर मैं एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहा हूँ जो कि खुद मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मसीही हैं। उनसे बात करते हैं। मेरा नाम इमरान अस्कर मसीह है। यहाँ बड़े मोहब्बत और कुर्ब का जहान है। हर किसी को अलग अलग इलाका दिया गया है। जैसे कॉलोनी होती है, सिटी होती है, पाड़े होते हैं, वैसे। और हर किसी को बाइज़्ज़त दफनाने का जो है तरीक़ेकार है। आप लोगों का जो तदफीन का तरीका होता है वो बिल्कुल मुसलमानों की तरह होता है? जनाजा लेके आते हैं कब्र की खुदाई में, या कोई फ़र्क होता है कब्र के खोदने में या दफनाने में? नहीं, खोदने में तो कोई फ़र्क नहीं होता, बाकी दफनाने में थोड़ा फ़र्क होता है। कोई रसूमात जो हैं वो आपकी अलग होंगी? रस्म नहीं होती, बस वही गुस्ल करा कर उसको एक सिर्फ ताबूत में रख कर तो उसे यहाँ ले आया जाता है और फिर वो दफनाया जाता है। ऊपर स्लेब रखे जाते हैं। स्लेब रखने के बाद जो खाक है वो खाक में मिलाया जाता है, मट्टी लगाई जाती है और फिर वो दुआएं तकरीम पड़ी जाती है। मैं आपको हिंदू कम्युनिटी के बारे में बताऊं तो वो जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका मैंने एक जनाजा अटेंड किया, तो उनमें मैयत को लेकर आते हैं तो वो सब चीज़ें उनके जितने भी ऊपर से चीज़ होती, कफन वगैरह हटा दिया जाता है। थोड़ा उसका ये गले को थोड़ा छेद दिया जाता है कपड़े को, तो उनके मुंह में सिक्का रखा जाता है 5 का। अच्छा, हाँ, 5 का सिक्का रखा जाता है। तो रखने के बाद जब उनके घर का कोई बड़ा फर्ज बेटा होता है तो वो ऐसे कर कर बैठता है, दुआ मांगता है यानी ऐसे। अच्छा, जब वो पानी पिलाते हैं अच्छा अच्छा, तो वो मुर्दे को, और उसके अंदर थोड़ा घास रखा जाता है। फिर हर को आता है जो मैयत पे, वो थोड़ा थोड़ा पानी वो पिलाता है, उसके एक 2 कतरा मुर्दे के मुंह में डाला जाता है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे वो स्लेब नहीं रखते, डायरेक्ट दफनाते हैं। यानी कि मुर्दे को कब्र में डाल के डायरेक्ट ऊपर मट्टी डाल दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखी, जो भाई ने मुझे बताया, शाहू भाई ने, तो कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनमें मुर्दे को बिठा के दफनाया जाता है। जी, वो भी है। उसका तरीका अलग होगा और लिटा के दफनाने का तरीका अलग होगा। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे साथ एक मसीही भाई थे जो बता रहे थे कि मसीही लोग जो हैं वो किस तरह अपने मुर्दों को दफनाते हैं, और इन्होंने एक हिंदू शख्स का जनाजा भी अटेंड किया था। तो वो उनके बारे में भी बता रहे थे कि हिंदू लोग जो हैं वो किस तरह अपने मुर्दों को कब्र में दफनाते हैं। तो खैर, ये कब्रिस्तान अपने आप में बहुत यूनिक है। मैंने ऐसा कब्रिस्तान कहीं नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये कब्रिस्तान देखकर जो मजहबी रवादारी है वो देखकर अच्छा लगा होगा कि यहाँ पे कोई कभी किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई तफरीक नहीं हुई इस बात को लेकर कि ये मुसलमान का कब्रिस्तान है तो यहाँ पे हिंदू को नहीं दफनाना चाहिए, या ये हिंदू का कब्रिस्तान है तो यहाँ पे मुसलमान को दफनाना नहीं चाहिए, या मसीही शख्स को दफनाना नहीं चाहिए। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं।
और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक भाई से बात की थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कब्रिस्तान की खुदाई के हवाले से या किसी भी दूसरी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। बेशक। सब काम जो है फ़ी सबीलिल्लाह किया जाता है। जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो इस काम में पेश रहते हैं। दिन सब ने जाना है, कल आज किसी की बारी है तो कल मेरी बारी भी होगी, कल भाई ने भी जाना, सब ने इसी मट्टी के नीचे जाना है।